UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार को दिल्ली में मुलाकात की। सीएम धामी ने देहरादून पहुंचकर इस मुलाकात के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्य की रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी है, जिस पर गृह मंत्री ने जोशीमठ में पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां यह भी कहा कि केंद्र सरकार जोशीमठ के हालातों पर नजर बनाए हुए है। वहीं मौसम विभाग की ओर से दी गई बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि जोशीमठ में राहत बचाव कार्य चल रहा है और अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए भी शासन प्रशासन अलर्ट में है। मौसम चूंकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। वहीं जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए राहत की खबर है। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए राहत की खबर यह है कि समुद्र तल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीपल कोटी में जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के स्थायी विस्थापन के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ शहर से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीपल कोटी में करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा। यहाँ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। जो लोग मुआवजा लेकर खुद घर बनाना चाहेंगे उसका भी विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि GSI ने अपनी रिपोर्ट में इस भूमि को स्थायी विस्थापन के लिए उपयुक्त पाया है। वहीं जोशीमठ आपदा के चलते उत्तराखंड में टूरिज्म को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल मॉनसून सीजन के बाद शीतलहर के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते थे और बर्फबारी का आनंद लेते थे, लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद देश भर में यह मैसेज चला गया है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, जिस कारण पर्यटकों ने उत्तराखंड के होटलों से बुकिंग कैंसिल करा दी है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का इस पूरे मामले पर कहना है कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिस्ट अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है, हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहाँ मूवमेंट्स चलती रहती हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें, जो वहाँ पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा ये मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो बहुत से लोग हमारी बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं सभी पर्यटकों से ये नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तराखंड में निश्चित रूप में आइए। आप यमुनोत्री आ सकते हैं, गंगोत्री आ सकते हैं, हर्षल की तरफ आ सकते हैं, केदारनाथ आ सकते हैं और यहाँ पर पूजाएं भी हो रही हैं। वहीं नई दिल्ली में आज टाइम्स समूह के बेनेट विश्वविद्यालय में नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए आलेख 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी के प्रख्यात कवि, साहित्यकार, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उनके उत्कृष्ट साहित्य सृजन और साहित्य के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए आलेख शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। खबरों में चलिए हम आपको अब एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जो कि हमारे पास बद्रीनाथ धाम से सामने आया है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम में -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, जिसके चलते धाम की सुरक्षा के लिए ITBP को मोर्चे पर रखा गया है। ऐसे में भगवान बद्री विशाल के दरबार में ITBP के जवान मुस्तैद होकर भगवान के दरबार की सुरक्षा में तैनात हैं।
तो बद्रीनाथ धाम की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आपने देखी हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब लोक सेवा आयोग ने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल आयोग ने अब परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक वॉच समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य गैजेट्स ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा गोपनीय सुरक्षा को देखते हुए आयोग कार्यालय में आने वाले सभी लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही कार्यालय के गेट पर कड़ी पूछताछ के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल प्रदेश में नदियों और खनन पट्टों से उपखनिज शुल्क की दरें घटा दी गई हैं, जिससे खनन सामग्री, रेता, बजरी, पत्थर की कीमतें कम होंगी। वहीं इससे लोगों को अब घर बनाने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। निगमों एवं निजी नाम भूमि से उपखनिज शुल्क को लेकर शासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। दरअसल वन विकास निगम की गोला, कोसी, दाबका, नंदोरा एवं अन्य नदियों से उपखनिज का उठान बहुत कम हो रहा था, जिससे लोगों को अब तक निर्माण सामग्री काफी महंगी मिल रही थी, लेकिन अब यही निर्माण सामग्री आपको सस्ती दरों में मिल सकेंगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बने पिलर्स पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। वहीं ऐसे में इसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उनके द्वारा भी इस संबंध में एयरपोर्ट अधिकारियों को पहले कहा गया था। सतपाल महाराज ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनसे कहा था कि इनको हटा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी ने अगर ये कहा है तो इस मामले को जरूर दिखवाया जाएगा। चलते चलते खबरों में चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में मौसम का मिजाज आगे कैसा रहने वाला है। अगर बात मौसम की करें तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों में प्रदेश के विशेषकर ऊंचाई वाले जनपदों में जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न मैदानी इलाकों में भी इस दौरान हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में कोहरा भी लोगों की परेशानी को बढ़ाएगा। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।